आज के इस कक्षा में सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद एवं मेरा आशीर्वाद। आज मैं आप सभी को विधिलिंग लकार, तो हम लोग पांचवा लकार अर्थात विधिलिंग लकार की ओर जा रहे हैं। विधिलिंग लकार से अभिप्राय है चाहिए अर्थ में। मैंने लिखा भी है विधिलिंग लकार चाहिए। जैसे अंग्रेजी में हम लोग मस्ट और शुड का प्रयोग करते हैं चाहिए के लिए, तो संस्कृत व्याकरण में विधिलिंग लकार होता है जो चाहिए अर्थ में अनुवाद किया जाता है। इसकी मूल क्रिया होती है एत एताम एवुः, एह एतम एत, एयम एव एम। अगर इस मूल धातु को हम याद कर लेते हैं तो चाहिए अर्थ में मूल प्रत्यय जब हमको याद रहेगा तो चाहिए के अर्थ में किसी भी धातु में हम इस प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। मात्रा के अनुसार ए जो है एकले होता है। जैसे अय है उसकी मात्रा दो एकले होता है, अगर ए है तो उसकी मात्रा एक एकले होता है। मान लीजिए कि हमको पठ पर जोड़ना है इसको, तो पठेत होगा। ये ए जो है एकले में परिवर्तित हो जाएगा। गच्छ है तो गच्छेत हो जाएगा। अगर लिख धातु है तो लिखेत हो जाएगा। पहले इसकी जोड़ने की प्रक्रिया हम समझे कि ये ए जो है ये एकले के रूप में किसी भी धातु पर आ जाएगा। पूरा हम बनाते हैं पठेत, पठेताम, पठेव। एकले क्योंकि एक की मात्रा ही है एकले। और मध्यम पुरुष में एह, एतम एत, एयम एव एम। किसी भी धातु पर ले चलते हैं पठेत पठेताम पठेऊ, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। किसी भी धातु पर ले सकते हैं आप। लिखना चाहिए लिखेत लिखेताम लिखेऊ, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। अब हमको ये देखना है कि प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ तीनों वचन और उत्तम पुरुष के। अब मैं आपके अनुवाद की ओर बताना चाहूंगा। अनुवाद में हम आते हैं तो जैसा कि जानते हैं कि प्रथम पुरुष के एक वचन में तीन तरह के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। सह जो है पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग, तत् नपुंसकलिंग, और नाम कोई भी हो चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। जैसे हमारा अनुवाद बनेगा इसके साथ हमेशा एत लगेगा। अब ये हमारे माइंड में सेटअप करना पड़ेगा। एत दो प्रकार के हैं, एक प्रथम पुरुष के एक वचन में एत है और एक मध्यम पुरुष के बहुवचन में एत है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में तो में हलंत है, अर्थात तो अर्ध तो माना जाएगा। लेकिन मध्यम पुरुष यानी जुयम कर्ता जो है उसके साथ अगर क्रिया में हम एत जोड़ेंगे तो वह एत में पूरा तो है, पूर्ण तो है, और प्रथम पुरुष वाला अर्ध तो है। अगर हम इसके जगह पर इसका प्रयोग करते हैं, अगर उसके जगह पर इसका, तो हमारा अनुवाद उसी के लेकर एक हलंत के लेकर गलत हो जाएगा। इसलिए हम जाने पहले कि किस कर्ता के साथ किसका क्या सामंजस्य है। अब इन समन्वय के साथ हम देखें, उसे पढ़ना चाहिए, उसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। सह प्रतिदिनम पठेत, स्त्रीलिंग के लिए भी कहे उसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, सा प्रतिदिनम पठेत। अगर नाम के द्वारा हम कहते हैं राम को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, राम प्रतिदिनम पठेत। सीता को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, सीता प्रतिदिनम पठेत। छात्र प्रतिदिनम पठेत, छात्रा प्रतिदिनम पठेत। थोड़ा तत्व की ओर मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए क्या होगा। जैसे नपुंसक लिंग है,
तत् माने वह होता है नपुंसक लिंग के लिए। जैसे फलम वृक्षात पतेत, फल को पेड़ से गिरना चाहिए। अब फल नहीं लेकर किसी फल का नाम दे दे कि कदली फलम वृक्षात पतेत, तो कदली फलम नाम हो गया। आमरम वृक्षात पतेत, आम को पेड़ से गिरना चाहिए। और आम और कदली फलम के लिए हम तत्सर्वनाम का प्रयोग करें तो तत् वृक्षात पतेत, उसे पेड़ से गिरना चाहिए। हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना भी हमारा अनुवाद का प्रोसेस है सब एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। एक भी चैनल में आप देखिए यही करता है और इसी क्रिया के साथ सामंजस्य हम कराते हैं। एक अगर लकार आप समझते हैं तो सारे लकार आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा देखना है, केवल समय निकाल कर उसको देखने की जरूरत है। आप घर बैठे अनुवाद सीख सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो हमने अपनी व्यवस्था बनाई है, द्विवचन में आते हैं तो वे दोनों, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो प्रतिदिनम पठेत, मैं कहूं कि राम और लक्ष्मण को पढ़ना चाहिए, राम लक्ष्मणम च प्रतिदिनम पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो प्रतिदिनम पठेताम, स्त्रीलिंग में अगर कहें सीता गीता च प्रतिदिनम पठेताम या ते प्रतिदिनम पठेताम, स्त्रीलिंग के लिए। नपुंसक लिंग के लिए अगर मैं कहूं फलान वृक्षात, फले वृक्षात पतेताम, और कहें कि द्वे फले वृक्षात पतेताम। आगे बढ़ते हैं बहुवचन में। प्रथम पुरुष का एक वचन कर्ता के साथ क्रिया, प्रथम पुरुष के द्विवचन, प्रथम पुरुष के बहुवचन के कर्ता के साथ। उन लोगों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ते प्रतिदिनम पठेऊ, स्त्रीलिंग में हो कि उन सबको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ता प्रतिदिनम पठेऊ, नपुंसक लिंग में हो कि उन सबको प्रतिदिन गिरना चाहिए। तो तान प्रतिदिनम पतेऊ। बहुवचन में चलते हैं बालका प्रतिदिनम पठेऊ, लड़के को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। बालिका प्रतिदिनम पठेऊ, लड़कियों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। फलानि वृक्षात पतेऊ, फलों को पेड़ से गिरना चाहिए। सेम स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक के लिए एऊ क्रिया में जुट रही है। अब जरा हम मध्यम पुरुष में आते हैं। त्वम से एक वचन है, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। त्वम प्रतिदिनम पठे, तुमको प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। त्वम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छे, यह लगता है। द्विवचन में है तुम दोनों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जुआम प्रतिदिनम पठेतम, जुआम प्रतिदिनम क्रीडेतम, तुम दोनों को प्रतिदिन खेलना चाहिए। जुआम प्रतिदिनम लिखेतम। बहुवचन में आते हैं तुम लोग को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जुयम प्रतिदिनम पठेत, जुयम के साथ एत क्रिया में हम लगाएंगे प्रत्यय को। जुयम प्रतिदिनम पठेत, जुयम प्रतिदिनम लिखेत, जुयम प्रतिदिनम धावेत, तुम लोग को प्रतिदिन दौड़ना चाहिए। मुझे प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष के तीनों वचन। अब जरा उत्तम पुरुष के एक वचन को हम जाने। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम प्रतिदिनम पठेयम, क्योंकि इसके साथ एयम होता है। अहम प्रतिदिनम लिखेयम, मुझे प्रतिदिन लिखना चाहिए। अहम प्रतिदिनम प्रातः काले धावेयम, मुझे प्रतिदिन सुबह में दौड़ना चाहिए। आप अहम के साथ क्रिया में एयम लगाएं चाहिए अर्थ के लिए। द्विवचन में होता है अवाम, हम दोनों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अवाम प्रतिदिनम पठेव, हम दोनों को सुबह में दौड़ना चाहिए। अवाम प्रातः काले धावेव,
आवाम भोजनम खादेव, आवाम फलम खादेव। ऐसा वाक्य आवाम के साथ क्रिया में एक एव का प्रयोग करें। अब ये आपका उत्तम पुरुष के बहुवचन की ओर मैं बता रहा हूं कि वयम प्रतिदिनम पठे, हम लोग को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अब हम लोग को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। अगर स्त्रीलिंग को भी दर्शाया जाए कि हम लोग को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो वहां भी अनुवाद हमारा यही होगा, वयम प्रतिदिनम पठेम। यानी मध्यम पुरुष से लेकर के और आपका मध्यम पुरुष के तीनों वचन और उत्तम पुरुष के तीनों वचन का अनुवाद सेम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक ही होगा। इस बात को आप जान ले, उसमें कोई आपको परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि जो भी हमारा समझने के तरीका है वो प्रथम पुरुष के लेकर के है। बाकी मध्यम पुरुष के तीनों वचन करता, मध्यम पुरुष के उत्तम पुरुष के तीनों वचन करता के सेम अनुवाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान होता है। और मुझे आज बहुत खुशी की बात महसूस हो रही है कि आज 5वां लकार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और एक ही नियम एक ही सूत्र में बड़ी प्रसन्नता होगी आपको। जब आप पूरा मेरा चैनल पर लकार देखेंगे तो आपको बहुत अंदर से प्रसन्नता होगी कि एक ही सर ने हम लोग को ट्रैक दिया है, जो उसी ट्रैक से हम लोग समझ रहे हैं। और बाकी के लिए मैं आपके साथ हूं, आप जब भी हो आप हमसे पूछे। जय हिंद, जय भारत।